नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, जो कि है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर। ठीक है। इस वैकेंसी के बारे में कई लोगों को नहीं पता है और कई लोगों को काफ़ी चीज़ें पता है। हर साल वैकेंसी आती नहीं है, और पिछली बार ये वैकेंसी 2021 में आई थी, उसके बाद से नहीं आई थी, किसी विवाद के कारण फंस गई थी। और अभी तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन ये वैकेंसी ऑलरेडी लेट है। ठीक है। तो अब ये वैकेंसी कब आने वाली है, कितने पद रहने वाले हैं, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तैयारी कैसे करेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या हमारे लायक सिलेबस होगा कि नहीं, और एग्जाम कब तक होगा इसका, कुल मिला के पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है। और तो पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है कि देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर हर साल वैकेंसी देता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि 2021 में लास्ट वैकेंसी आई थी, अब वैकेंसी आने वाली है आपकी, क्योंकि इस पर एक विवाद था प्रमोशन का, और वो प्रमोशन का विवाद समाप्त हो चुका है। ठीक है। और अब ये वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बहुत जल्द का मतलब कब देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट बताओ। तो एग्जैक्ट मैं बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर और कंप्यूटर असिस्टेंट, ये तीनों वैकेंसी ये आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगी। नवंबर या नवंबर लास्ट तक, यानी कि नवंबर मंथ में ही ये वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है। एक चीज और बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने आप में बहुत ही फास्ट है। फास्ट का मतलब है कि ये जिस दिन नोटिफिकेशन निकालता है, उसके 6 महीने में ये फाइनल नियुक्ति दे देता है। इसको आप यूपीपीएससी में समझना। ठीक है। नवंबर का मतलब है जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। फिक्स है, ये भी फिक्स है। नवंबर में वैकेंसी आ रही है, बिल्कुल 100% श्योर है। और ये एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में हो जाएगा, ये भी 100% फिक्स है। फिर उसके बाद इसका टाइपिंग टेस्ट होता है। अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस यही था कि जिस दिन पेपर होगा उसी दिन टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन हो सकता है इस बार टाइपिंग टेस्ट में थोड़ा सा चेंजमेंट हो, 10-15 दिन बाद हो। ठीक है। और लगभग मई के आसपास फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यानी कि नवंबर में स्टार्ट हुई और मई में फाइनल ज्वाइनिंग। तो देख रहे हो कितना लंबा सिलेक्शन प्रोसेस है। पिछली बार जो 2021 में वैकेंसी आई थी, उसमें भी ऐसी प्रोसेस था। ठीक है ना, वो भी आप चेक कर लेना एक बार, उसमें भी यही था। इस बार भी यही होने वाला है। ठीक। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें। सिंपल सी चीज़ है, पूरी चीज़ें बात करेंगे सिलेबस पे, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले हम लोग अलग अलग बात कर लेंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इसमें लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021। ये 21 का सिलेबस है। सिलेबस सेम रहता है। ठीक है ना, सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं है। तो ये आर का है। मैं बता दूं, आर और कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों का सिलेबस सेम है। सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। देखो लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है आर यहाँ पे, ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट CA। ठीक है ना, तीनों का सिलेबस सेम है, तीनों का एग्जाम लेवल सेम है। ऐसा नहीं है कि आर में ज़्यादा टफ आएगा, ARO में थोड़ा ईजी आ जाएगा, या कंप्यूटर असिस्टेंट में बहुत टफ आएगा। तीनों का जो लेवल है वो भी सेम है। लेवल देखने का सबसे अच्छा तरीका है PYQ, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आप सिलेबस की बात करें तो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका जनरल साइंस रहने वाला है, हिस्ट्री रहने वाली है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन यानी कि जनसंख्या नगरीकरण, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये तो रहने ही वाला है। और करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर। उसके बाद है जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि जनरल जो मैथ और रीजनिंग के पोर्शन आते हैं। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि UPG के। शुद्ध भाषा में एक लाइन में बोलूँ, UPG के। ठीक। उसके बाद है नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ग्रेजुएट लेवल, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों आती है इसमें। इंग्लिश के पोर्शन कभी कभार बढ़ जाते हैं, कभी कभार घट जाते हैं। इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता कि इस बार इतने क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है। जैसे पिछली बार 50 क्वेश्चन आए थे, नहीं सॉरी, पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे, उसके पिछली बार 50 आए थे। ठीक है। तो इंग्लिश का वेटेज कभी रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, कभी रहता है तो बिल्कुल नहीं रहता।
और जनरल हिंदी रहेगी, ठीक है। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इसमें आता है, लगभग 20 से 25 नंबर का कंप्यूटर इसमें पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आपको पर्सनली बता दूं कि इसका जो लेवल रहता है ना, इसका एग्जाम लेवल रहता है वो एसएससी टाइप का रहता है, यानी कि इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, वन लाइनर। जैसे अभी आप यूपीपीएससी आरओ का देखा होगा या पीसीएस का देखा होगा, उसमें जो कथन कराने वाले या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उस टाइप का लेवल नहीं रहता इसका। इसका वनडे एग्जाम का रहता है, यानी कि पूरा फैक्ट बेस्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा 500 वर्ड का। 500 वर्ड का एक आपको पैसेज लिखना रहेगा, टाइप करना रहेगा, सॉरी, वो भी केवल इंग्लिश में। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कितनी स्पीड कैसा क्या चाहिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेम सिलेबस आप देख रहे हो, सिलेबस ऑफ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ का बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। उसके बाद मेन बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस ये रहा, 200 नंबर का एमसीक्यू, इंग्लिश और हिंदी में पेपर रहेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब जाहिर सी बात है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ इसका ठीक ठाक जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं क्यों छोड़ूंगा, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं बिंदास उसको अटेम्प्ट करूंगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, तो हो सकता है वो सही हो जाए या गलत हो जाए। तो अगर कन्फ्यूजन है तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन में ये होता है कि या तो सही होगा या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस वजह से कट ऑफ ठीक ठाक चली जाती है। और नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, जो कट ऑफ बनेगा उसी पर आपको मेरिट में आना रहेगा। यानी कि जैसे आपने देखा होगा 40% मिनिमम क्वालिफाइंग, अब 200 का 40 देखेंगे तो 80, तो 80 में तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो कट ऑफ जो बनेगी उसी में आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का मतलब है टाइपिंग टेस्ट, 500 वर्ड का एक पैसेज रहेगा, उसको आपको टाइप करना रहेगा। मेन बात यह है ओनली इंग्लिश है, ओनली इंग्लिश में टाइपिंग रहेगी, इसमें हिंदी में टाइपिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। 50 मार्क्स की टाइपिंग टेस्ट होगा, 20 मिनट का टाइम रहेगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स है इसमें। इसमें एक चीज़ और बता दूं, पिछली बार क्या हुआ था, कई लोग टाइपिंग में, देखो टाइपिंग प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस सभी करते हैं ठीक ठाक, ठीक है। 50 में 49 या 48 नंबर आ जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जिनके नंबर ठीक ठाक आए उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि जो स्पीड है 25 WPM वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 20 मिनट के टाइम में 500 वर्ड टाइप करने हैं। अभी 500 वर्ड आप टाइप कर रहे हो, 20 मिनट में आपने पूरा टाइप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आ गए 50 से 50, बात समझिएगा। इसको मैं अलग पेज पे बताऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चलो इसे बता देता हूँ। आ गए आपके 50 से 50, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों? अब यहाँ पे जो स्पीड बनेगी आपकी, मान लीजिए 24 वर्ड पर मिनट आ गई, आपके मार्क्स तो 50 से 50 आ गए, लेकिन जो आपकी स्पीड रही वो 24 रही। स्पीड लानी कितनी है? 25 लानी है। आपकी स्पीड कितनी आ रही है? 24 आ रही है। तो आप चाहे जितना अच्छा स्कोर कर लो, आप फेल हो, ठीक है। तो सभी चीज़ों पर ध्यान देना है, स्पीड आपकी बहुत मायने रखती है यहाँ पे। स्पीड आपकी कम नहीं होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, और नंबर यहाँ पे फिर आपका जितना आ जाए, ठीक है, 48 आ जाए, 49 आ जाए, 50 आ जाए, 45 आ जाए, ठीक। क्योंकि पिछली बार यही हुआ था कि जो कई लोग कह रहे थे कि हमारा टाइपिंग में 50 मार्क्स की टाइपिंग में हमारा आ रहा है 49.8 या 47.5, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जिसका आ रहा है 43 या 45 उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि इसने स्पीड मेंटेन कर रखी है। स्पीड इसकी नेट 25 से प्लस है, और इनकी स्पीड मान लीजिए अगर 24.9 भी आ गई ना, तो भी ये फेल है। ये है मामला, ठीक है। तो कुल मिला के टाइपिंग टेस्ट को हल्के में इसमें नहीं लिया जा सकता है। टाइपिंग में आपको मार्क्स तो लाना ही है, स्पीड भी मेंटेन रखनी है, ठीक। तो ये रहा मामला। अब सबसे बड़ी बात इसमें क्वालिफिकेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, और यूट्यूब देखकर कई लोगों का कन्फ्यूजन और बढ़ गया है घटने के बजाय। क्यों? क्योंकि इस पे जो क्वालिफिकेशन है क्या है, देखिएगा। इस पे क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री यानी कि एक ग्रेजुएट लेवल,
आपका आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं आप अपीयरेंस में हो या रिजल्ट आने वाला, ऐसा कुछ नहीं। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट में कि आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इक्विवेलेंट हो या ओ लेवल हो या ट्रिपल सी हो। यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ कि किसी ने बता दिया कि भाई साहब अब ओ लेवल ही मान होगा, ट्रिपल सी हट गया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब है ओ लेवल है तो भी आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो, ट्रिपल सी है तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, कोई इक्विवेलेंट है तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, दिक्कत किसको है? दिक्कत उसको है जिसके पास कुछ नहीं है और उसका एग्ज़ाम आने वाला है ट्रिपल सी का। मान लीजिए अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम है। अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आने से पहले आपका रिजल्ट आ गया तो आप बहुत ठीक ठाक लेवल में मतलब अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ, आपका रिजल्ट आर ओ नोटिफिकेशन के बाद आया, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप मान लीजिए आप टॉप भी कर जाओगे ना तो भी आपको फाइनल में निकाल देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? फिर इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एफिडेविट लगा दो या दुनियादारी लगा दो, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझे? आपका जो कंप्यूटर डिग्री है, आपके पास ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, जो कुछ भी है, ये आप कर रहे हो। अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने अगर बोल दिया। नोटिफिकेशन 100% आना है नवंबर में। कुल मिला के नवंबर से पहले आपके पास जो भी आपका कंप्यूटर का रिजल्ट है फाइनल, वो आ जाना चाहिए। मान लीजिए 15 नवंबर को नोटिफिकेशन आया और आपका रिजल्ट आया 20 नवंबर को, तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें फेल हो नहीं हो पाएगा। क्योंकि साफ साफ इसमें लिखा होता है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपका ग्रेजुएशन और कंप्यूटर जो भी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस बारे में आप लोग सोचिए। अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि इस महीने आ जाएगा या अगले महीने स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर आपके पास पहले से है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप सोच रहे हो अब मैं करूं, तो करूं का मतलब है कि या तो अक्टूबर लास्ट में आपका पेपर होगा या नवंबर में पेपर होगा और रिजल्ट आपका दिसंबर में आएगा, बहुत जल्दी आएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एज आपकी 21 से 35 होनी चाहिए, ये भी आपको पता होगा। बाकी आप रिजर्वेशन के हिसाब से अपना देख लेना। अब बात आती है तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे शुरू करें। अब तैयारी में दो ही टाइप के लोग हैं, ठीक है ना। दो ही टाइप के लोग हैं कि एक जो बिल्कुल न्यू है, एक जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। जो न्यू है वो तो भैया सिंपल सा मैं बताऊं, सेल्फ अगर कर पा रहे हो ठीक है, वरना किसी का बैच ले सकते हो। क्योंकि बुक से मैंने जैसा बताया कि जनवरी फरवरी पेपर हो जाएगा, तो 4 महीने में आप बुक से अपने हिसाब से, अपने दिमाग से 4 महीने में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, 4 महीने में आपने कंप्लीट कर लिया, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल कम है। आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस लेने पड़ेगी। गाइडेंस का मतलब है या तो आप कहीं कोचिंग करिए या ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग करिए, या आपको जो भी आस पड़ोस में पढ़ाने वाला हो, समझाने वाला हो, उससे समझिए। तो कुल मिला के आपको बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो तो सिंपल सा पॉइंट है कि आप ठीक ठाक पढ़ चुके होगे। अब पढ़ चुके होगे तो अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट देख रहे हो अब, तो इसका जो पीवाईक्यू है उसको पहले देखो, क्योंकि पीवाईक्यू ही मेन है, चाहे जो एग्ज़ाम हो इस आज के डेट में। अब पीवाईक्यू के बाद उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखिए या उसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, उसी हिसाब से बुक पढ़िए। मेरी बात समझ रहे हैं? बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए इसके बारे में हम लोग अलग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर रहे हो तो बुक लिस्ट आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद ही इतना नॉलेज होगा, ठीक है। लेकिन जो न्यू है उनको मैं बता दूं, आप कोई ना कोई बैच लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, या गाइडेंस आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप प्रिपेयर्ड ऑलरेडी कर चुके हो, कर रहे हो, तो आप सबसे पहले पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू अगर आप आज से भी देखोगे तो आपको 1 हफ्ते लगेगा, 1 वीक लगेगा आपको कायदे से पीवाईक्यू देखने में, कंप्लीट करने में, ठीक है। पीवाईक्यू का मतलब है 2019 से पेपर हुआ था, 2021 से पेपर हुआ था, जितने सेट हुए थे आप देख डालो। आरओ के भी,
ARO के भी अलग अलग पेपर होता है तीनों का, कंप्यूटर असिस्टेंट का, सबका देख डालो किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। और जब आप ये तीनों का PYQ देख लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ अब ये पढ़ने की आवश्यकता है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, मैं बता दूं, चाहे पेपर जैसे बता रहे हैं कई लोग कि हाईकोर्ट स्वयं कराएगा पेपर या NTA नहीं कराएगा, जो भी है, चाहे जो एजेंसी आ जाए, पेपर के लेवल इसमें सेम ही रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन का प्रोग्रेस रहेगा वो रहेगा PYQ, जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए, और जो न्यू है तो वो गाइडेंस एक बार लीजिए, शुरुआत से कंप्लीट करिए। सिलेबस आपके सामने है, एग्जाम आपके सामने है, नोटिफिकेशन आपके सामने है, अब आपके ऊपर है कि आप कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये रही चीजें। PYQ मैं भी कराऊंगा इस चैनल पे बहुत जल्दी। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छी जानकारी दे दी है, और इस जानकारी के अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी क्वेरी हो ज़रूर बताना। ठीक है ना, अगले वीडियो में सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।